वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हाँ, हम लोग जो है वो आज देखने वाले हैं 71 बीपीएससी का जो पेपर हुआ 13 सितंबर को, उसको जो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है, जो लगभग रॉन्ग फॉर्मुलेट किया गया है, ठीक है, सेंटेंस एरर है, वो सारा क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। थोड़ा लेट है लेकिन सारा सबसे ज़्यादा सटीक मान सकते हो इसको, ठीक है। जितना भी हम लोग आंसर करेंगे सबका प्रूफ भी है और एक एक सवाल पे रिसर्च किया गया है, तो ठीक है, तो गलती होने का चांस बहुत कम है। इसी वजह से जो है काफ़ी क्वेश्चन में एरर भी मिला है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैथ का भी जो 10 सवाल आया है, रीजनिंग प्लस मैथ का एक सवाल है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो पहला सवाल पूछा गया था बीपीएससी का, वो है भैया मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। देखो ये सिंपल सी चीज़ें, इसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है नहीं। ये जो लाइन एग्जिस्ट करता है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय फ्रांस कंस्ट्रक्टेड बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड लोकेटेड इन फ्रांस जर्मनी बॉर्डर के बाद सिंबल ऑफ द स्टैटिक डिफेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स। देखो ये न्यूज़ में था सारा कहानी, ठीक है, ईरान और किसके बीच में वार हुआ था? इजराइल के बीच में वार में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में था, तो उससे सवाल जो पूछ दिया गया था, ज्योग्राफी का सवाल है, देखते हैं। तो रेड सी और इंडियन सी बिल्कुल भी नहीं, और रेड सी गल्फ ऑफ एडन ये भी नहीं, ये तो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को। सिंपल सी चीज़ें, हर एक स्टूडेंट ने जो है वो इसको किया होगा। आगे चलते हैं। वेयर इज़ ग्राउंड ज़ीरो, ठीक है, तो वेयर इज़ ग्राउंड ज़ीरो, तो ये है न्यूयॉर्क में। ज़्यादा बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल न्यूयॉर्क मारना है। द इस्थमस इज कॉल्ड डेविल्स नेक। अब देखो इस्थमस यहाँ पे लिखा हुआ, उसमें इस्थमसिस लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो वो सही नहीं फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इस्थमस ज़्यादा सही है, इस्थमसिस वो रॉन्ग लिखा हुआ था, इसको करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये है भैया करा इस्थमस। आगे चलते हैं। बहुत सारे ने जो यूट्यूब पे जो है आंसर की डाला है, ठीक है, उसमें जो पनामा, ये आंसर क्या कहते हैं उसको, पनामा इस्तमस को जो है, ये इस्तमस ऑफ पनामा को जो मारा हुआ आंसर वो बिल्कुल ही गलत है। करा इस्तमस इज द राइट आंसर, ठीक है, डेविल स्नेक के लिए। आगे चलते हैं। लडांग रेफर्स टू, तो लदांग क्या रेफर्स करता है सर? सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर बिल्कुल भी नहीं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये भी नहीं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। सिंपल से ज्योग्राफी किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है, घटना चक्र भी लगा होगा, तो उसमें सीधा सीधी ये दिया हुआ है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? ऑटोमेटिक मार देगा मजूरी आइलैंड, क्लियर है मामला, सब सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है, ये है गोदावरी। ये भी सिंपल ही सवाल है, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं, ये भी सिंपल है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी इज एट, ठीक है, देवप्रयाग। हर एक स्टूडेंट को ये पता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टू वोल्केनिक आइलैंड इन इंडियन टेरिटरी, आज जो भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा नॉर्मल सी बात है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। नारकोंडम और बैरन आइलैंड, यही दो आइलैंड हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, उस एरिया में जो एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज़ GI टैग। अब देखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंस ही है, ठीक है, आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग। अब आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग के लिए किसी सामान के लिए दिया जाता है GI टैग, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? लड्डो बिल्कुल नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये भी नहीं, स्पोर्ट्स गुड्स सीजर के लिए, और ये पता है 2013 में दिया गया है, ठीक है, 2013 में। जिसको आप सर्च करोगे तो आपको पता भी चलेगा, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे डाले हैं, चलो स्क्रीनशॉट नहीं है पर यहाँ पे टाइप कर दिया है। प्रोडक्ट सीजर के लिए मिला है, 2013 में मिला है, ठीक है, और सवाल पूछा जा रहा है 2023 में, ठीक है। सिग्निफिकेंस GI टैग नोन ऑलवेज लॉन्ग हिस्ट्री एंड स्पेसिफिक क्राफ्टिंग टेक्निक मेरठ हैंडमेड सीजर, ठीक है, सम ऑफ विच आर मेड फ्रॉम द स्कार्प मेटल। तो भैया जब नेट पे सर्च करोगे तो यही सब सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। सीजर दिया हुआ है आंसर, ठीक है, मेरठ के लिए, और 2013 में मिला था, 2025 में सवाल पूछा जा रहा है। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज़ इन, ठीक है, शिमला में, ठीक है। अब ऐसा पूरा कंप्लीट कहानी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश दिया हुआ तो शिमला मार सकते हैं।
आगे चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो आपको पता ही है मध्य प्रदेश में। लोकटक, अब जैसे ही लोकटक आप बोलोगे ऑटोमेटिक लेक लगा दोगे, लोकटक तो कभी बोलते ही नहीं हो आप, ठीक है। जैसे ही बोलोगे लोकटक लेक, लोकटक लेक, लेक ही है ये सब सिंपल सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विच पार्क ए सेंचुरी कम्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज, देखो ये है आंसर इसका बुल, ठीक है। कहीं पे गौर या इंडियन बाइसन की कहानी है तो वो सब पे जाना नहीं है, ठीक है। ऑफिशियली एक्सेप्ट किया हुआ बुल ही है ये, ठीक है। गौर या इंडियन बाइसन ऑफन मिस्टेकन, ऑफिशियली बुल इज रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिप्रेजेंट एग्रेरियन कल्चर, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। इन विच ईयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी री इस्टेब्लिश्ड, अब री इस्टेब्लिश्ड इसका तो आंसर होगा 2014, लेकिन ये सेंटेंस फॉर्मुलेशन गलत है ये सर। आगे चलते हैं। ये करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा था कि सितंबर 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी ओपन, ये सब कहानी जो है सारा। आगे चलते हैं। कर्मनाशा रिवर ऑरिजिनेट्स इन, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। ये सारा क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में जो है वो किए हैं। आगे चलते, बिहार प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंट ऑफ द पायराइट इन इंडिया, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये गलत हो जाता है, प्रोड्यूसेस। अब प्रोडक्शन तो बहुत कम है सर, रिजर्व बोलो तो आप एक लॉजिक लगता है कि रिजर्व जो है वो 95% है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन कहाँ है, प्रोडक्शन थोड़ी है, प्रोडक्शन तो बहुत ही कम है, 0.01 के आसपास है प्रोडक्शन। इंडिया में सबसे ज़्यादा ये एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन रिजर्व जो है वो 95% है, प्रोडक्शन के बारे में कोई कहानी नहीं है। लेकिन फिर भी अब बीपीएससी कुछ कर नहीं सकता है, 95 भी मारना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, लगातार 3-4 साल से लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। जमुई जमुई जमुई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच क्लाइमेट टाइप, हम लोगों ने क्लास में किया, सब ट्रॉपिकल मानसून। अब देखो ये, वी अप्लाई 200 न्यूटन फोर्स ऑन बॉक्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेम होगा 200 न्यूटन, ठीक है। अब किसी पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है सेम 200 न्यूटन का। ये लॉजिकल सवाल था, ठीक है। आगे चलते हैं। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड। इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन, वेट ऑफ द ट्रक, देखो वेट दिया हुआ ट्रक का 7 टन, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 7 टन दिया हुआ वेट, मास नहीं, ठीक है। वेट इक्वल टू mg हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोगों ने देखा है कि वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि mg होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर ये सारा सिचुएशन अप्लाई जब करोगे तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कहानी है सारा। अब एस इक्वल टू क्या होता है भैया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता ही नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो कहानी खत्म हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए टी स्क्वायर हो जाएगा, एस इक्वल टू सारा वैल्यू दिया और पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकलेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मसला ये नहीं है कि हमने एक्सेलरेशन को निकाल लिया, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लिया आपने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दिया हुआ है वेट, वेट दिया हुआ है mg और वेट दिया हुआ है 7, ये हो गया m और g की वैल्यू मान लिया 10 ले लेते हैं, ठीक है। 9.8 होता है, 10 ही ले लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 7/10 और ये टन है, ठीक है, करना पड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ से ये। अब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो हो जाएगा 1400, तो पर 1400 तो आंसर ही नहीं है कहीं पे, क्या है 14,000 है, ठीक। और 9.8 लोगे तो 13 के आसपास फिगर आएगा सारा कहानी, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो सर ये यहाँ पे ये गलत है, ये सिचुएशन जो है वो गलत है। 7 टन अगर वेट आपने लिखा तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन भी तो दो, नन ऑफ दी अबव लिख देते, क्या दिक्कत था, ठीक है। वेट दिया हुआ 7 टन, ठीक है। यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, हम लोग मास निकालेंगे वेट से, वेट इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो वेट दिया हुआ 7, ठीक है, 3 0 लगा देंगे और ये मास इंटू 10, तो m इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 9.8, 10 ही ले लेते हैं सुविधा के लिए, तो 700 आएगा।
अब 100 से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 दूना 14, 0 0, 1 0 तो ऑटोमेटिक गायब हो गया ना। अगर 9.8 लेते हैं तो फिर 13 का फिगर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो ये मिस्टेक है, देख लो भैया क्या आंसर है। अगर उस पर पूछा, अगर वेट को ही मास मान लिया तो ये तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं कि करना चाहिए कभी भी। तो ये आंसर जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एनर्जी कंज्यूम्ड इन होम इज़ 250 यूनिट्स एनर्जी इन जूल। सिंपल सा फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 1 किलोवाट आवर इक्वल 3.6 इंटू 10 रेज़ द पावर 3.6 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 जूल होता है, ठीक है। तो 250 को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ द पावर 8। 8 क्यों, 5 यहाँ था, ठीक है, 3 इसका आ जाएगा 900 का। तो ये बन जाएगा 6 था 2 आ जाएगा, ठीक है, 8 बन जाएगा। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ। इन विच मीडियम इज स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक है, कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हर एक चीज़ का क्लास में स्क्रीनशॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लास में किया हुआ कहानी है कि सर सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का। ईयरफोन का एग्जाम्पल भी दिया था हम लोगों ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये स्टील हो जाएगा इसका आंसर। अब ये कहानी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस। अब देखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल कहानी है इसमें, इसलिए देखो कोई कलर कोड इसमें नहीं किया, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लैक कर दिए, दिमाग से ब्लैक हो जाएगा। देखते हैं क्या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है इसमें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड। अब एक कहानी समझो पहले। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। एक ये बॉडी है, अब नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या कहता है, अब एक करके ऑप्शन उसमें देखते हैं। कोई स्पेसिफाई नहीं किया, सिंपल सी बात ये बोला कि कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो कंटिन्यूसली डिक्रीज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे क्या कहानी है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि हाइट डिक्रीज करेगा तो mgh होता है, mgh में हाइट डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग और क्या क्या स्टेटमेंट, क्या सही क्या गलत है, उस पर देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, बिल्कुल भी नहीं, वायलेट क्यों करेगा, कोई लॉजिक नहीं है इसका। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, बिल्कुल सही बात है ये तो वायलेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। यहाँ हाइट घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। ओवरऑल जो है एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, वायलेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेटेड, ये तो इनकरेक्ट है। अब देखो ये तो भैया आपस में दोनों जो है वो ऑप्शन को आप पढ़ो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, बिल्कुल सही। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट तो सही होगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी था। तो एक स्टेटमेंट सही हुआ कि भैया द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, ये गलत है। सेम सिचुएशन यहाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट थे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही हो रहा है। अब ऑप्शन में तो दो स्टेटमेंट का कोई कहानी ही नहीं है, मतलब ए एंड बी या बी एस सी कुछ इस तरीके से दिया हुआ नहीं, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव भी नहीं है कहीं पे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कहानी कि भैया इसमें दो सही हो रहा है, एक तो ये सही है, एक ये सही है। किसी भी सूरत हाल में ये सही आपको ही मिलेगा, ठीक है। आप भी जब क्वेश्चन को सॉल्व कियोगे तो आपको भी समझ में आया होगा बात की सिंपल सी चीज़ें, भैया ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है तो एक सही होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है तो एक सही होगा। तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिक सही है इसमें। चलते हैं आगे। दो सही है इसमें, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी, हम लोगों ने देखा है इसको, ठीक है। ए पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन व्हाइल प्लोइंग द फील्ड प्लो 15 मीटर लॉन्ग। द वर्क डन इक्वल टू भी हम लोगों ने देखा है, दे भैया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखा है। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो 140 इंटू 15 2100 जूल, सिंपल सी चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं। द फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ की जगह फोकल डिस्टेंस लिखा हुआ, देखो ये सेंटेंस एरर है, ठीक है। LENGTH होगा, लेंथ होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर आता ज़्यादा बेटर होता है डिस्टेंस के जगह पे, तो ये मामला जो है गड़बड़ है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, पर BPSC है, इतना एरर को कंसिडर करके चलना पड़ेगा।
विच टर्म डज नॉट डिनोट इलेक्ट्रिक पावर सर्किट। ये कंप्लीट हम लोगों ने सब ड्राइव करके देखा था, तो उसमें ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, पर ये नहीं मिलेगा। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा। अब देखो पावर इक्वल टू एक एक करके देखते हैं, आपको शायद बातें समझ में आ जाए। पी इक्वल टू होता है वी आई, ठीक है, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, और ये एक आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक काम करते हैं, आर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सॉरी डिवाइड करते हैं। आर से मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, कहानी खत्म हो गया। एक आई यहाँ, एक आई यहाँ, तो आई स्क्वायर, ठीक है, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आई आर की वैल्यू कितनी हो गई, वी, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। आर गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया आई आर का, ठीक है। तो ये मामला गड़बड़ है। तो ऑप्शन क्या क्या सही हो जाएगा, एक तो आई स्क्वायर आर सही होगा, जो कि यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर आर वी आई है, ठीक है, और वी स्क्वायर बाई आर। तो ये ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इन शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू इन अ टाइम सर्किट। अब टाइम सर्किट क्या होता है, इसे पता बीपीएससी ही जाने, लेकिन सिंपल सी बात यह है, करंट जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इन शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट जो है अचानक ज़्यादा फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वेरी हाई इंक्रीजेज वेरी हाई, यानी कि करंट जो है बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। शॉर्ट सर्किट होते ही क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होते ही सर्किट ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही क्या होगा, हाई करंट फ्लो होने लगेगा। सिंपल सी बात ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हाट इज़ द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अब देखो इलेक्ट्रिक शॉक बोल रहा है, कहानी क्या है, फ्यूज आंसर इसका, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो व्हाट इज़ द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से। क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इक्विपमेंट को या किसी लिविंग थिंग्स को लगता है। ज़्यादा बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूज मालो आंसर निकलो आगे। बीपीएससी ये आउट ऑफ 4 वर्ड्स 3 आर लाइक, फाइंड द डिफरेंट वन। ये ठीक कहानी है। स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और पेरिस्कोप। अब देखो स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं सर, यहाँ से आवाज़ सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप से देखने की कहानी है, माइक्रोस्कोप से देखने की कहानी है, पेरिस्कोप से भी देखने की कहानी है, कॉर्नर वगैरह को देखा जाता है। सब डिस्क्राइब किया हुआ यहाँ पे, एक एक करके चीज़ों को देख लेना। स्टेथोस्कोप इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो मैथ का सवाल है, स्प्रिंग इज रिटन इन कोड UNUFRC, हाउ इज मोबाइल कोडेड। सारा का सारा क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन सब आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। टाइम बचने की वजह से ये जो पहले से सॉल्व करके इसमें स्क्रीनशॉट डाले हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। करना क्या है आपको, देखो SPRING उसके सामने लिख लो भैया UNUFRC। अब कोडिंग तो आपको पता ही है, एस का होगा 19, इसका होगा 16, इसका 18, इसका आई का 9 हो गया, 14 का एन का हो गया 14, G7 से याद करते हैं हम लोग। UI किस साल का हो गया, एन हो गया 14, UI फिर किस साल का, F6 हो गया, और राजा बनते हैं 18 साल में, AC हो गया 3। अब यहाँ पे जब पैटर्न देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर इसमें जब 2 जोड़ते हैं ना तो ये आता है, फिर उसके बाद 2 जोड़ते हैं, 2 घटाते हैं तो ये आता है। तो मतलब पहले तो 2 जोड़ें, उसके बाद 2 घटाएं, उसके बाद फिर आगे क्या पैटर्न मिलेगा कि भैया पहले 3 जोड़ते हैं तो U आता है, फिर 3 घटाते हैं तो F आता है, फिर 4 जोड़ते हैं तो R आता है, फिर 4 घटाते हैं तो C आता है। तो मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वाला भी कहानी हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो मोबाइल्स को कैसे लिखना, अब मोबाइल का पहले कोडिंग कर लेते हैं। ये हो गया M का 13 हो गया, ये ज्योति से हो गया 15, और ये हो गया 2, ये हो गया I का 9, और ये हो गया L का 12, और E का हो गया 5। आगे चलते हैं। तो अब पहले क्या करना है, 2 को ऐड करना, 2 ऐड किया हम लोगों ने तो आ गया 15, फिर इसमें 2 घटाएं तो आ गया 13, फिर इसमें 3 जोड़ें तो हो गया 2 3 5, फिर 3 घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 6, 12 में से 4 जोड़ेंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और इसमें 5 में से 4 को घटाना है तो बच जाएगा 1। अब देखो कहानी क्या है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो A यहाँ पे मिला, ठीक है बिल्कुल। अब पूरे ऑप्शन में लास्ट में A सिर्फ इसी में है, मार के निकल जाओ, यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है,
लिख दिया गया, ये एक अलग मैटर है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो है टाइम बहुत कम होता है। ए आया, 1 आया तो ए आया। अब ए यहाँ पे हम लोग तुरंत देख लेंगे कि भैया ए तो लास्ट में सिर्फ इसी में है, तो सी मार के निकल जाएंगे आगे। सिंपल सवाल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। उसके बाद मुकेश सेड रीता इज़ द मदर ऑफ माई सन, रीता इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। ठीक है, बस समझने का फेर है, बहुत आसान है ये। ठीक है, हाउ इज़ मुकेश रिलेटेड टू रीता, क्या कहानी, मुकेश का जो बेटा है, ठीक है, क्या बोलता है, रीता इज़ द मदर ऑफ माई सन, माई सन, ठीक है, और मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, तो वाइफ हो गया, ठीक है, उसकी डॉटर, तो उसकी डॉटर हो गया, ठीक है, उसका नाम क्या है, रीता है। तो मतलब कि इसका जो बेटा है, उसकी जो वाइफ है, उसका नाम क्या है, रीता है। तो अब ये बताना है कि मुकेश से रीता का क्या रिलेशन है, तो भैया फादर इन लॉ है, डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं, राम गोज नॉर्थ, बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है, टर्न राइट, राइट अगेन, देन लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन इज राम नाउ। ऑरिजिन यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो नॉर्थ में जाता है पहले, उसके बाद राइट जाता है, फिर इधर से राइट आप देखोगे तो फिर राइट इधर आएगा, फिर राइट के बाद फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो पता चला ईस्ट की तरफ पहुँच गया। आप करते चले जाओगे, ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच नेम विल अपीयर लास्ट। सिंपल सी चीज़ है, अगर एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ये तो आप देख लेना, ये आपकी सुविधा के लिए। यहाँ देखते हैं हम लोग, एक तो पहले ए वाला कहानी ख़त्म करेंगे, क्योंकि लास्ट पूछा जा रहा है कि भैया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो लास्ट में कौन आएगा, तो एम ए ये तो पहले आएगा, फिर एम ए ये भी पहले आएगा, तो पहले ये तो दोनों कैंसिल हो गया कहानी। MOH यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो सबसे लास्ट में कौन है, पहले आता है ई, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में कौन होगा, आई वाला, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले डिक्शनरी हम लोग जो देखते थे मीनिंग, आज तो नेट का ज़माना है। आगे चलते हैं तो सिंपल सी वही सारी चीज़ें हैं। नितिन इज 7 रैंक अहेड ऑफ द जोगिंदर इन क्लास ऑफ 39। टोटल 39 स्टूडेंट है, उसमें 7 रैंक जो है ज़्यादा है किसका, नितिन का, किससे, जोगिंदर से। इफ़ जोगिंदर रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट ऑफ बिगनिंग से जिसका रैंक दिया वहीं से कहानी को शुरू करना। व्हाट इज नितिन रैंक फ्रॉम द बिगनिंग, तो बिगनिंग से नितिन का रैंक कितना है। देखो लास्ट यहाँ मान लेते हैं बिगनिंग, ये हो गया लास्ट, लास्ट से 17 रैंक पे है जोगिंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं, लास्ट से 17 रैंक पे है जोगिंदर। ठीक है, ये हो गया बिगनिंग, ये हो गया लास्ट। तो ये जब 17 नंबर पे है तो यहाँ सारा स्टूडेंट जो बचा हुआ है, यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएगा, 22 स्टूडेंट। कैसे, 39 में जो है वो हम लोग 17 को घटा देंगे तो 22 स्टूडेंट आ जाएगा। तो 22 स्टूडेंट जो है यहाँ बिगनिंग से यहाँ 22 स्टूडेंट फंसा हुआ है। तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं, बिगनिंग वाला रैंकिंग हम लोग देते हैं, तो जोगिंदर को कितना रैंक आएगा, 22 स्टूडेंट, तो ये हो गया। और 22 के बाद आता है काउंटिंग किया 23, यानी कि 23 रैंक हो गया किसका, जोगिंदर का। अब जोगिंदर का जब रैंक पता चलेगा कि बिगनिंग से 23 है, तो उससे 7 ही रैंक तो ज़्यादा है कौन, नितिन अहेड है, मतलब 7 इसमें से अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा 16 रैंक। ठीक है, तो 16 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। अब देखो अब ये कहानी हर बार एक सवाल इससे पूछ देता है कि इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस और डिवीज़न मीन्स प्लस और माइनस मीन्स डिवाइड होगा, देन ये पूरा कहानी निकालना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी पुट कर देना, कुछ कहानी की ज़रूरत नहीं। माइनस का मतलब क्या होता है सर, देखिए माइनस का मतलब होता है डिवीज़न, तो डिवाइड कर दिया, प्लस अब ये उसके बाद क्या है माइनस डिवीज़न, तो डिवीज़न का मतलब क्या, डिवीज़न का मतलब प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर उसके बाद है क्या प्लस, तो प्लस का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या माइनस, तो माइनस कर दिया। उसके बाद है क्या लास्ट में प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी सारे को सॉल्व कर लेंगे 77 आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये देखता है, राहुल इज़ 3 times एज ओल्ड एज सीमा, लक्ष्मी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड राहुल 4 years अगो, यानी कि 4 साल पहले लक्ष्मी वॉज ट्वाइस एज राहुल एज, मतलब कि राहुल से जो है वो क्या है ट्वाइस है, किसका एज, लक्ष्मी का एज। ठीक है, 4 years अगो। इन 4 years टाइम राहुल विल बी 31,
4 साल बाद, इन 4 ईयर्स टाइम, यानी कि राहुल 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 31 साल का हो जाएगा। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ सीमा एंड लक्ष्मी? सिंपल सी बात को समझते हैं। एक तरफ है राहुल, ठीक है, और उसके बाद है सीमा। अभी कहता है कि भैया 4 साल पहले, 4 साल बाद जो है राहुल 31 साल का हो जाएगा। 4 साल बाद राहुल 31 साल का हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज कितना है, 4 साल घटा देंगे 27 साल निकल जाएगा, तो 27 साल राहुल का एज हो गया। तो कहता है कि 27 साल राहुल का एज है ना, तो सीमा का एज जो है वो ये राहुल का एज जो 27 एज है वो सीमा से 3 गुना है। मतलब 3 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि सीमा का एज 9 साल रहेगा, तभी तो राहुल का एज जो है 3 गुना रहेगा। तो ये तो प्रेजेंट एज हो गया किसका, राहुल और सीमा का। तो पहले तो बात तो सीमा का तो निकल गया। आगे चलते हैं और क्या कहानी है। उसके बाद है राहुल और लक्ष्मी। अब इसके बारे में यही कहता है कि 4 साल पहले ये जो राहुल का जो एज है वो लक्ष्मी का जो एज है राहुल से दुगना है। तो राहुल का एज 4 साल पहले कितना था, प्रेजेंट में है 27 साल, तो 4 साल पहले कितना होगा, 23 साल होगा। कॉमन सेंस की बात है। अब लक्ष्मी का एज जो है इसका दुगना है, तो 46 साल होगा। ठीक है, ये 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 साल ये पहले की बात हो रही है, ठीक है, 4 ईयर्स अगो बात हो रही है, ठीक है। तो 4 साल पहले 46 साल है लक्ष्मी का एज जो है, और तो अभी प्रेजेंट एज कितना होगा, इसमें 4 साल और ऐड कर देंगे तो 46 + 4 यानी कि 50 ईयर्स। तो प्रेजेंट में लक्ष्मी का एज जो है वो 50 साल है और सीमा का एज जो है वो 9 साल है। बस यही कहानी और कुछ भी नहीं, ठीक है। साफ सुथरा यहाँ पे कहानी दिया हुआ है 27-54, और यहाँ पे अगर 4 साल पहले जो है वो 23 साल और इसका 46 साल, प्रेजेंट निकालेंगे 4 साल और जोड़ देंगे 50 साल आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये। आगे चलते हैं, ये भी आसानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखो एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप कूल करके हमेशा एग्जाम देना चाहिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत ज़्यादा हर बार हार्ड सवाल नहीं होता मैथ का, ठीक है। इस बार 10 का 10 सवाल बनना चाहिए था, ऐसा था सवाल, ठीक है। तो अब कहानी देखो, यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है वो हम लोग ढूंढेंगे। पैटर्न क्या बन रहा है, देखो 7 को अगर 28 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 20। यहाँ पे देखो 9 को 45 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 25। मतलब ये पैटर्न निकल के आ रहा है कि सर इधर वाला टर्म को जब डिवाइड करते हैं इस तरफ वाले टर्म से, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ 5 से, तो बीच वाला टर्म निकल जाता है। तो वही जो है सिचुएशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भैया पता चला 12 को 84 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 12 7 84 7, ठीक है। और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35। सिंपल सा सवाल है, 35 मार के आ जाना है। आगे चलते हैं। रेन इज रिटेन एज दिस एंड मोर इज रिटेन एज दिस, हाउ इज रिमेन कोडेड। यहीं पे देख लेते हैं। आर का क्या है, 8, तो 8 यहाँ 8 है, ठीक है। तो ये 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो ये कैंसिल। उसके बाद है ई का क्या है, ई है लास्ट में @ तो @ यहाँ है ठीक। तो और यही हो गया सवाल सॉल्व। यहाँ पे तो 6 दिया हुआ है, यहाँ पे @ दिया हुआ, तो 8 डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से सॉल्व करोगे जल्दी हो जाएगा। अब देखोगे ये क्यों दिया हुआ स्क्रीनशॉट यहाँ पे। हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल वेयर ओन बाई बिहार प्लेयर्स इन 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स 2025। अब कोई ये बताए कि 2025 में तो ये हुआ ही नहीं है, 38 वाला हुआ 2023 में। देखो ये 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है, ये 2025 में थोड़ी हुआ है। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो नेशनल गेम है, अलग बात है वो, ठीक है। 7 to 10 नवंबर 2023 कोयम्बटूर तमिलनाडु शेड्यूल किया गया था। तो ये ऐसा एरर है, लेकिन अब कहानी अलग है। या 2023 कर दो तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल 5 आया था। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेकी लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब रिवर वाला जो टॉपिक हम लोगों ने जब किया था तो वहाँ पे कोसी मेकी
लिंक प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा था कि भैया कोसी को मेकी रिवर, तो मेकी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो महानंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो वहाँ पे देख लो उस एरिया में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेनिफिट होगा उसका। तो एक है तो भैया देखो पटना कहाँ है, कोई मतलब नहीं बनता, दरभंगा कहाँ है, कोई मतलब नहीं बनता, महानंदा रिवर कहाँ है, तो अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है। तो सी इज़ द राइट आंसर। देखो मेकी इज़ द रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर, और कोसी रिवर तो आपको पता ही, तो उस एरिया में देखेंगे हम लोग। अब पटना क्यों जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, कभी कभी सोचो पटना क्यों जाएंगे, या दरभंगा क्यों जाएंगे, मुजफ्फरपुर क्यों जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा आंसर सी इसका। एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ, आराम से जाके पढ़ना, ठीक है, या हवा में बात नहीं हो रहा है। विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, ये जो हम लोगों ने क्लास में किया था, ठीक है। तेलुगु भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, मोर देन एबव, ठीक है। ऐसे तो तेलुगु था, मराठी, बंगाली सब ऐड हुआ था, 5 लैंग्वेज ऐड हुआ था, ये देखो हम लोगों ने किया था, ठीक है। बंगाली, असमीज, प्राकृत, पाली, मराठी, तो ये सब जो है ऐड किया गया था। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 जो है न्यू क्लासिकल लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज नागी बर्ड सेंचुरी एज IBA, ठीक है। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आंसर इसका। वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। आप बिलीव नहीं करोगे, मधुबनी में हुआ है, ठीक है। अक्सर पटना मार के आएगा लोग, लेकिन वो गलत है, मधुबनी में ये नरेंद्र मोदी जी जाके वहाँ किए थे, ठीक है। ये PIB का न्यूज़ है, देखो यहाँ पे कहानी, ये PIB का न्यूज़ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू एड्रेस ग्राम सभा, ठीक है, नेशन वाइड ऑन 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे फ्रॉम मधुबनी बिहार। तो मधुबनी में हुआ था ये, बिहार में, पटना में नहीं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो ये तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखो ये ट्रेल ब्लेजर मिशन हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। क्या कहानी है, ऑप्शन देखते हैं। डिटेक्ट एंड मैप, सही बात है, डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन मून, यही आंसर है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चीज़ों को हम लोग जो है वो देखे थे, USA का नासा जो है लॉन्च करने वाला था। सिंपल सी चीज़ लिखी हुई भी कि रॉकेट कैप फ्लोरिडा मैप एंड द एनालाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर में। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, जो ये सिंपल सा था, मिल गया इसलिए डाल दिए, ठीक है। अफ्रीकेनर्स इंडिकेट दी पीपल। तो अफ्रीकेनर्स कौन है भैया, तो ये डच लोग का सारा कहानी है, इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अफ्रीका नहीं। तो ये साउथ अफ्रीका, हाँ, वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन साउथ अफ्रीका, डच लोग वहाँ जाकर बस गए, तो उन्हीं लोग का कहानी है सारा, कुछ भी नहीं। तो माइनॉरिटी वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन द साउथ अफ्रीका अफ्रीकेनर्स आर द डिसेंडेंट ऑफ द डच सेटलर्स, ठीक है। माइनॉरिटी वाइट ग्रुप इन द साउथ अफ्रीका स्पीक अफ्रीकांस लैंग्वेज, आंसर वाइट माइनॉरिटी ग्रुप। नेम द 16th सेंचुरी स्टेप वेल कंजर्व्ड बाय ASI विद वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ऑफ इंडिया। ये राजाओं की बावली है, ठीक है। ये भी PIB में न्यूज़ था, ठीक है, कि राजाओं की बावली। देखो इस सब ऑथेंटिकेटेड कहानी है, ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, जो यहाँ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा, आने में लेट हुआ, लेकिन सब ऑथेंटिकेट है। एक एक सवाल पे रिसर्च किया गया, हर एक सवाल को सर्च करके देखा गया भैया कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। राजाओं की बावली रिस्टोर्ड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कोलेब्रेशन विद द WMFI एंड TCS फाउंडेशन। तो राजाओं की बावली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 2025 एज डॉक्टर अम्बेडकर डे न्यूयॉर्क। देखो हम लोगों ने करंट अफेयर में इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। नाम क्या है, एरिक एडम्स। अब देखो ये किया हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी, कहानी वैसे में लिखा हुआ भी है, ठीक है, एरिक एडम। परमानेंट स्लोगन फॉर यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट म्यूजिक यूनाइट अस, ठीक है, म्यूजिक यूनाइट अस, यूनाइटेड बाय म्यूजिक, सॉरी यूनाइटेड बाय म्यूजिक इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे ये कहानी है, देखो, यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट यूनाइटेड बाय म्यूजिक। अब ये 2023 का कहानी है, कितना आप करंट अफेयर पढ़ेगा इंसान। 2025 में आप एग्जाम ले रहे हो, 2023 का करंट अफेयर पूछ रहे हो, स्टैटिक्स पढ़ेंगे कि करंट अफेयर पढ़ेंगे। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द GSLV 15 मिशन बाय द इसरो। इट कैरिड
It carried the NVS-02 satellites. It marked the ISRO 101st launch from the Sriharikota. It marked the ISRO 100 launch. ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, ये होगा आंसर, ये होगा 101 नहीं था 100 था, ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज ट्रू ऑफ द 18th G20 समिट। अब 18th G20 समिट हुआ था 2023 इंडिया में हुआ था ये कहानी, ठीक है। तो एक भी इसमें स्टेटमेंट सही, सब रियो डी जेनेरियो का कहानी दिया हुआ, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू, ठीक, इन 2024 कॉन्क्लूडेड विद एन एग्रीमेंट डैट। देखो बहुत सारा जो यूट्यूब पे इसका आंसर की जारी किया गलत है, क्या है उन्होंने सर आंसर कौन सा बताया जा रहा है, आंसर बताया जा रहा है प्रोवाइड्स 500 बिलियन एनुअली बाई 2030, गलत है ये, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर 300 बिलियन एनुअली बाई 2035, देख लो प्रूफ यहाँ पे। COP29 हुआ था, ठीक है, बाकू अजरबैजान में नवंबर, इतना एक्सटेंडेड दिस, ठीक है। USD 3 बिलियन एनुअली बाई 2035, साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ, हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। तो 500 बिलियन वाला कहानी नहीं जाना, 300 बिलियन एनुअली बाई 2035। आगे चलते हैं। अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, हांगकांग्स नोबल द वेजिटेरियन, ये तो जो मिला था ये तो हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है। ओन विच अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड, तब ये क्या कहानी है कि इस बंदे को और कौन सा अवार्ड मिला है, ये कैसे पता चलेगा भाई। ये पुलिट्जर प्राइज, पेन अमेरिकन लिटरेरी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। अब ये कहानी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2016, अब 2016 में मिला है, ठीक है। तो उधर दिमाग किसको जाएगा कि उस तरफ भी हम लोगों को जाना है, तो ये गलत बात है। इस तरीके का सवाल इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, वो भी करंट अफेयर से। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल वॉज डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025, पढ़ा हुआ है हम लोग का, ठीक है। याला ग्लेशियर 2 बार 3 बार MCQ भी किए, 2 3 4 बार, तो ये सब पढ़ा हुआ है। MCQ तो कितना बार किए इसका, ठीक है। याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड। अकॉर्डिंग टू UNDP HDI रिपोर्ट 2025 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब किया हुआ, ठीक है, 72 साल था, ठीक है। MCQ भी सॉल्व किया इस पे, 1000 MCQ वाला सीरीज में ये क्वेश्चन था, ठीक है, 72 साल वाला कहानी। आगे चलते हैं। इन विच सिटी वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन द फरवरी, पेरिस में हुआ है। एट दिस 96th एकेडमी अवार्ड 2024 एम्मा स्टोन वोन द ऑस्कर ऑफ एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल ऑफ द विच फिल्म, ठीक है। पुअर थिंग्स के लिए मिला है, ये सब बहुत दूर की कहानी है, 2024 का पूछा, 2025 का पूछता तो एक अलग मैटर है, ठीक है। उसके बाद विच गुजराती फिल्म ओन द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट लिटरेचर फिल्म प्रमोटिंग वैल्यूज़, तो ये कच्छ एक्सप्रेस है, ठीक है। ये कहानी था इसमें, यहाँ पे कच्छ एक्सप्रेस का, ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस। हु ओन दी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, ठीक है। तो ये पुंस्तो कारमा ये भी है, ठीक है। उसके बाद ये मियाजाकी हायो भी है, तो मोर देन रूरल डॉक्टर मूवमेंट भी है, तो ये तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द आकाश तीर। अब देखो आकाश तीर के बारे में ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सारा इसमें कहानी है, लेकिन अब मारना ही होगा तो हम जाएंगे ऑल ऑफ द अबव के पास, ठीक है। सब सही, अगर आंसर जारी किया गया तो इसको हम लोगों ने देखा था। आगे चलते हैं। विच डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम। और देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली में आप हर एक के बारे में नहीं पढ़े जाओगे, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। हर एक बार कोई भी कंपटीशन के एग्जाम होता है, चाहे UPSC हो, चाहे 2-4 सवाल पूछ देता है ऐसा, या BPSC टाइप का स्टेट PCS हो, 1-2 सवाल आपको ऐसा मिल जाएगा जहां आपको दिमाग लगाना, पढ़ाई काम नहीं देगा, आप सोचो खुद। विच डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ द इंडियाज इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम। F-35 लाइटनिंग क्यों नहीं होगा, मतलब क्यों नहीं होगा। MBT अर्जुन क्यों नहीं होगा, इंडिजीनियसली अगर डेवलप है। तो AT-AGS क्यों नहीं होगा, सब होगा। ऑल ऑफ द अबव भी मार के आते हैं इस तरीके के सवाल में हमेशा। आगे चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। सिंपल से जनवरी 27। आगे चलते हैं। टाइटल ऑफ द बुक बाई बनु मुश्ताक डैट ओन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है मिला बनु मुश्ताक को, तो उसका टाइटल क्या था बुक को, हार्ट लैम्प था, ठीक है। ये चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा है, हार्ट लैम्प था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, हार्ट लैम्प। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी विच इज़ नॉट ईस्टर्न रिवर लोकेटेड टू इंडिया। देखो अब इंडिया और जब ये इंडिया और पाकिस्तान का जो जब कहानी चल रहा था, तो उस वक्त हम जो करंट अफेयर का जो कहानी था,
वो हम लोगों ने देखा था कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो इंडिया जो है खारिज कर दिया है, ठीक है, तोड़ दिया है। तो उसके बारे में ये उस वक्त ये न्यूज़ आया था कहानी की, झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलुज 3 ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर इंडिया के पास, ईस्टर्न रिवर किसके पास, वेस्टर्न रिवर किसके पास, पाकिस्तान के पास, ईस्टर्न रिवर किसके पास, इंडियन के पास। तो वहाँ पे झेलम नहीं है, रवि है, ब्यास है, सतलुज है, झेलम नहीं है। ये करंट अफेयर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। रवि, ब्यास, सतलुज इंडिया के पास, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ऊपर का 3 हो गया पाकिस्तान का, नीचे का 3 हो गया इंडिया का। अब चाहे इसको इधर से वेस्ट बोल लो, चाहे इसको इधर से ईस्ट बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है, CMP बाई UNDP। CMP includes child malnutrition as a proxy of the lack of the health and the nourishment. Female literacy is included to the reflect deprivation in education and knowledge. It considers male literacy as a key indicator of capability poverty. ये गलत है, ठीक है। It includes lack of access to clean ड्रिंकिंग वाटर एज एन इम्प्रूवमेंट इंडिकेटर ऑफ द कैपेबिलिटी पॉवर्टी। 1 और 2 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये तो पहले गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों सही है, ठीक है। तो 1 और 2 इज करेक्ट। विच इज़ नॉट एमंग इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, तो ये बासमती राइस, बासमती राइस के बाद आप सर्च करोगे ये आपको निकल कर आएगा कहानी की बासमती राइस जो है वो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अब 2023, ठीक है। तो देखो कुछ अगर कलर कोडिंग अलग मिलता है तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोचा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा लोचा को जो है मैनेज करके चलना पड़ेगा। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज़ 15% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये तो पहली बात ही गलत, 21% तो सर फॉरेस्ट ही है, तो 15% जोड़ के कैसे आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर द झारखंड, अंडमान निकोबार, गलत है ये। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय द राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। देखो ये सही है 99%, महाराष्ट्र का है, ठीक है, राजस्थान का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखना ये चाहिए था कि सर एरिया वाइज बताएं या परसेंटेज वाइज बताएं, या स्पेसिफाई तो करोगे कि एरिया वाइज ट्री कवर ज़्यादा है या परसेंटेज वाइज ट्री कवर ज़्यादा है। 2 सवाल बन जाएगा इससे, ठीक है, अगर स्पेसिफाई आप नहीं करोगे तो। लेकिन जनरली एरिया वाइज लेकर चलो तो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र के पास ट्री कवर है, उसके बाद राजस्थान के पास है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पास है। ये हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, देखो, ठीक है। मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंडेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। विच कंट्री हैड ए ग्रेटर शेयर देन इंडिया इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट 2023? इसका आंसर होगा आयरलैंड, इंडिया से ज़्यादा शेयर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द यूविन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर? इट प्रोवाइड्स क्यूआर बेस्ड वैक्सीनेशन ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप गौर करो, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। It facilitates the creation of the Ayushman Bharat Health Accounts (ABHA) for parents and the children. The portal is accessible in 11 regional languages. तो सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो none of the above is the right answer. हम लोग गलत स्टेटमेंट चूज करना था। सॉरी क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब का सारा स्टेटमेंट क्या करेक्ट है, इसलिए क्या आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सब करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोवाइड द क्यूआर बेस्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट सही है। इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आबा फॉर द पेरेंट्स चिल्ड्रन सही है। 11 लैंग्वेज में होगा, ये भी सही है। तो ये सही है, यहाँ पे ध्यान दो, नोट लिखा हुआ, ठीक है। तो नोट लिखा हुआ तो, लेकिन ये तो सारा सही स्टेटमेंट है, तो नन ऑफ द अबव पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव होगा आंसर। Which organization jointly developed the National Urban Innovation Stack NUIS a digital blueprint with the Ministry of Housing and Urban Affairs? तो ये Ministry of Electronics IT ने National Institute of Urban Affairs NIUA।
आगे चलते हैं। विच स्टेट हैड हाईएस्ट कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ अंडर भारतमाला। ये पिछले बार का ये कहानी है 31 अक्टूबर 2024 को, जिसमें राजस्थान दिया हुआ था बिहार स्पेशल वाले बुक में। आगे चलते हैं। बिफोर द लॉन्च ऑफ द किसान रेन पोर्टल KRP फार्मर यूज टू सबमिट बैंक सबमिट करता है, ठीक, क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड द प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उतना मैनेज करके चलो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड का ही कहानी है ये। आज चलते। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, इंक्रीज टू USD। इकोनॉमिक सर्वे से सवाल है, सही है ये। 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड है, ये भी सही है। डिक्रीज ड्यू टू दी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट $24 बिलियन, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड लेस देन 6% ऑफ द पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2019 से 20। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का जो डेटा है, ठीक है, उसको यूज़ करके नीति आयोग निकालती है मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स की कहानी। तो उसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, दोनों जो है वो आंसर होगा इसमें। तो मोर देन वन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसको मिलाने का आया कहानी। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ये जाएगा किसके पास? एम टू रिड्यूस इमिशन एनर्जी वाले के साथ जाएगा ये पैट, ठीक है। मैंग्रोव इनिशिएटिव, ये बजट वाले के साथ जाएगा। बजट में ये घोषणा किया गया था, इंट्रोड्यूस इन द यूनियन बजट, ये कहानी इसके साथ जाएगा। द लाइफ स्टाइल ऑफ द इन्वायरमेंट लाइफ इनिशिएटिव, ठीक है, लॉन्च 2019 नेशनल, ग्लासगो में ये किया गया था 21 वाले में। और ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, ये जाएगा इसके साथ, सी के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो गया क्या भैया? ए का हो गया दूसरा। तो ए का दूसरा कौन है? ये है, सीधा सीधी मार दोगे एक ही बार में, कुछ कहानी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंग्रोव वाला है कि बी का जाएगा पहला, बी का गया पहला, सी का जाएगा चौथा, सी का जाएगा चौथा, ठीक है, और डी का जाएगा तीसरा, डी का जाएगा तीसरा। तो एक ही से आप आंसर मार सकते हो अगर आपको पता है तो, कोई भी एक पता होगा तो आप मार दोगे। आगे चलते। अकॉर्डिंग टू द एनुअल PLFS 2023 से 2024 रिपोर्ट के हिसाब से बताना है सर। देयर इज ए ग्रेटर इंक्रीज इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ द रूरल फीमेल्स एज कम्पेयर टू द अर्बन फीमेल्स, सही है। एमंग द 36 स्टेट्स यूनियन टेरेटरी 90% स्टेट्स हैव द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर ऑल एजेस बिलो द नेशनल एवरेज, ये भी सही है, बिलो नेशनल एवरेज है। द शेयर ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज़ डिक्रीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 2017 से 2018 टू इतना, ये भी सही है। तो सारा सही है, मोर देन वन ऑफ द अबव, करेक्ट ही चूज करना है। विच वॉज नोट एन आउटकम ऑफ साइंस एंड टेक इनोवेशन पॉलिसी 2020। देखो, अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी नहीं करना, अटल इनोवेशन मारना है और निकल जाना है। अब शेयर ऑफ MSMEs इन इंडिया GBA इंक्रीज फ्रॉम दी PIB का न्यूज़ है ये, ठीक है। 27.3% से 30.1% बीज द राइट आंसर, ठीक है। 27.3% से इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 11-12 में था जो 2022-23 में हो गया 30.1%, ठीक है। देखते हैं, देखो इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये PIB का स्क्रीनशॉट है। द MSME सेक्टर इन द इंडिया हैज द कंसिस्टेंटली demonstrated remarkable resilience and the adaptability significantly contributing to the nation GDP over the years. The cross value added GVA by the MSME in India's 29.7% इन 2017-18 से इंक्रीज कर दिया है इतना 2023-24 में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट रीडिंग अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री। अब देखो ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। Around 87% of the India's cement industry is concentrated in few major states like राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। 87% इंडस्ट्री सिर्फ 3 ही स्टेट में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ 3 ही स्टेट नहीं दिया हुआ, और भी सारा स्टेट दिया हुआ, उसको हम लोग देख लेंगे स्क्रीनशॉट में अभी, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड, नहीं, सेकंड लार्जेस्ट। आगे चलते हैं। मोस्ट, ये गलत है। मोस्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड फार अवे बाय रॉ मटेरियल, ये तो गलत है, रॉ मटेरियल के पास ही अवेलेबल है, ठीक है। तो पहला तो डॉट में कहानी है कि 3 स्टेट नहीं, थोड़ा सा स्टेट और ऐड करना चाहिए था। दूसरा गलत है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी की तो कहानी नहीं बनती है।
तो कहानी क्या है देखो। अब ये इकोनॉमिक सर्वे के पेज का ये स्क्रीनशॉट है, देखो यहाँ पे तो आपको बात पता चलेगा कि सर तो 37% ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ क्या है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब आप बोल रहे हो 87% यही तीन में, तो ये सब जो है वो अभी इसको अब क्या समझोगे, कुछ बातें समझ में आ नहीं रही है, ठीक है, इसलिए लेट हुआ लाने में, लेकिन हर एक चीज़ को एनालाइज करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर गया यूपीएससी आंसर तो ये जाएगा आंसर में, लेकिन लॉजिकली ये गलत है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा किसी से। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहार मिशन दक्ष। ये मिशन दक्ष लाया गया, ठीक है, ये भी पीआईबी में न्यूज़ था कि तो वीकली जो है स्टूडेंट उसके लिए लाया गया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं। टू इंक्रीज स्कूल एनवायरमेंट प्राइमरी नहीं, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एट द सीनियर ये भी नहीं, टू ऑफर प्रोफेशनल मेंटरिंग फॉर द लैगिंग स्टूडेंट, देखो लैगिंग स्टूडेंट के लिए यानी कि वीक स्टूडेंट के लिए फॉर ग्रेड लेवल कंपार्टमेंट, तो सी इज द राइट आंसर। ये कहानी दिया था, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ये पढ़ लेना आप। नोट अ कंपोनेंट अंडर युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में कौन नहीं है, ठीक है। तो वाइब्रेंसी, अब वी का मतलब ही वाइब्रेंसी है, तो ये होगा ही होगा। रेगुलेटरी इनेबल्स द सपोर्ट, ये भी है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, ये कहाँ से हो गया, कोई लिंक नहीं बन रहा है इसका, ठीक है, सी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2022 से 23 में, क्या क्या कहानी पढ़ते हैं। बिहार पर कैपिटा जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस इंक्रीज बाई द 12.8% इन 2022 से 23 ओवर द प्रीवियस ईयर, सही है। द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर हम लोगों ने देखा है भाई 58.6% है। द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म्ड 4.6% ऑफ द जीएसडीपी, ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, सब सही है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 से 19 ईयर्स इन बिहार इस प्रोजेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, तो डिक्रीज क्या था, ये इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने देखा, अभी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे। बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 2041, इसको सही मान के चल सकते हैं, निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसे सोचो लॉजिकली तो ये गलत है स्टेटमेंट, लेकिन आप देखोगे तो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मान के चलो, हटाओ। द एल्डरली, अब ज़्यादा भी गलतियाँ निकालोगे सारे क्वेश्चन में गलती निकलने लगेगा। फिर द एल्डरली पॉपुलेशन 60+ ईयर्स इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज, ये भी राइज करेगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। देखो ये हम लोगों ने देखा था, हम बताए भी थे क्लास में कि सिर्फ याद आपको ये रखना है कि सर कौन डिक्रीज कर रहा है कौन इंक्रीज करना, फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा आप इतना मगअप करोगे। 0 से 19 साल वाला देखो डिक्रीज कर रहा, पहला स्टेटमेंट वही था। 60+ वाला भी इंक्रीज कर रहा है, तो उसके बाद स्टेटमेंट, और ये देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है, तो सेम सिचुएशन है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द PLFS 2022 से 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एमंग द वुमेन इन बिहार। मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिंपल सी बात है। मोस्ट वुमेन MCQ में हम लोगों ने करा है। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब्स, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग द एज हेल्पर्स इन द हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। पावर टू रिक्रूट सेक्रेटेरियल ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लाइज विद, तो सर ये प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर, और कोई नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखो सिंपल से सब क्लास में किया हुआ सवाल है, हर एक का स्क्रीनशॉट यहाँ पे चिपकाने की जरूरत नहीं है ढूंढ कर, ये किया हुआ सवाल है, सिंपल सा चीज़ है ये। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो गलत बात है, प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है तो कैन नॉट का खास सवाल पैदा नहीं होता। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द लीगल मैटर, बिल्कुल सही है, आप देखोगे सेंटेंस तुरंत सही मार दोगे। इट इज़ नॉट इंटाइटल टू ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत बात है। इज ए होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत बात है। तो सही कौन सा है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी भी लीगल मैटर पे प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करेगा अटॉर्नी जनरल। विच सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कंकरेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट से कौन बिलोंग करता है, देखो इसमें ऑप्शन बहुत खतरनाक है, ठीक है, जनरली ऐसा गलती हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ और प्राइस कंट्रोल, ये दोनों
क्या है, किस में है। अब देखो वाइल्ड लाइफ ऐसे कॉमन सेंस लगाओगे, नेशनल पार्क वगैरह होता है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, ठीक है। और सेंटर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद क्या करते हैं स्टेट भी उसको डेवलपमेंट का काम करता है, तो ये दोनों का होता है। प्राइस कंट्रोल भी है कहानी। तो ऐसे लगाओगे तो देखोगे भैया 1 और 4 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट गांधीयन, देखा हुआ हम लोगों ने 3 में पार्ट डिवाइड करके देखा था हम लोगों ने, ठीक है। इंटेलेक्चुअल हो गया, गांधीयन हो गया, और उसके बाद ये सोशलिज्म वाला कहानी। तो विलेज पंचायत आर्टिकल नंबर 40 ये तो है गांधीयन में। कॉमन सिविल कोड 44 ये नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री है, राइट टू वर्क नहीं है 41। तो ये राइट टू वर्क नहीं है, और ये क्या कहते हैं कॉमन सिविल कोड नहीं है, यानी कि 2 और 4 इज द राइट आंसर। 2 4 देख लेते हैं, ए इज द राइट आंसर। ये देखा था हम लोगों ने, देखो गांधीयन वाला में देखो आर्टिकल नंबर 40 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 43 है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। ये दोनों है, बाकी का नहीं है। बाकी का उधर चला गया, एक इंटेलेक्चुअल में चला जाएगा, एक सोशल वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो राइट टू वर्क चलेगा ये सोशलिस्ट वाले में, और गांधीयन और उस तरफ चला जाएगा आपको इंटेलेक्चुअल में चला जाएगा आर्टिकल नंबर 44। विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत आसान सवाल है। शेड्यूल एरिया किस में है, 5th में। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया है, ये मिला दिया है 6 शेड्यूल में, तो गलत हो गया। 6 शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल ट्राइब है, तो आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, यही गलत हो गया। फिर भी देख लेते हैं। ओथ है 3rd शेड्यूल में, राज्यसभा का सीट 4 में, यूनियन लिस्ट 7 में है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है और ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, अक्सर टाइम ऐसा फिर दूसरा एग्जाम दोगे गलती हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से सुन लो। कैसे देखो, हर एक चीज़ कभी कभी जो है रीडिंग आपका कितना बढ़िया है, ठीक है, रीडिंग एबिलिटी कितना अच्छा है, उससे भी सवाल आप सॉल्व हो जाएगा। आप समझो बात को क्या करना चाह रहे हैं। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कॉमन सेंस लगाओ, अगर स्किप कर दिए कहीं कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह कुछ भी अगर समझ में आ गया आपको, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिक 1 इज रॉन्ग। कैबिनेट सेक्रेटरी कभी आप पढ़ोगे भी नहीं कि भैया कैबिनेट सेक्रेटरी कंसल्टेशन से जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को बनाता है, नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं बनता। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, सही बात है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 75 यही तो कहानी है कि सर प्राइम ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, बट विद द कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सारा लिस्ट बना के देगा प्रेसिडेंट को, आर्टिकल नंबर 75 कहता है। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा सारे मिनिस्टर को। ये हम लोगों ने देखा आर्टिकल नंबर 75 के बारे में, सेम सिचुएशन लाइन बाई लाइन एकदम सेम है। What is true about the proceeding of state legislature? तो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग के लिए क्या ट्रू है वो देखते हैं। It can discuss the conduct of any judge of the high court also। देखो ट्रू ढूंढना है, ठीक है, पहली बात ये तो गलत हो गया। एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू वोट, कहीं पे भी हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक। बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली, देखो इसको रेड से कर दिया, ये ओनली लिख के स्टेटमेंट को जो है एक्सट्रीम बना दिया। ओनली इसको नहीं लिखना चाहिए था, ठीक। इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन इंडिया इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो या तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का उसमें दीजिए, या आप हिंदी में दीजिए या इंग्लिश में दीजिए, लेकिन ओनली क्यों लिखे आप? सिर्फ किसी भी मदर लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं भाषण, ठीक है, वहाँ पे आप लेजिस्लेचर में बोल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपको स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्पीकर एक्सेप्ट कर लिया, आप दीजिए आराम से। तो कहीं पे भी ये बुक में भी कहीं पे भी ओनली वर्ड लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा जो यूज़ किया है बीपीएससी ओनली वर्ड। तो ये एक्सट्रीम बना दिया सेंटेंस को, जिसकी वजह से अगर यूपीएससी में होता तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। लेकिन अब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है, तो अब हम इसके साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन है नहीं कोई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये कुछ हद तक सही है, एक्सट्रीम है पर सही है, ठीक है, लेकिन ओनली नहीं रहता तो कंप्लीट सही होता। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते हैं, तो ये सी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑल दो इट इज़ सीम्स टू बी रॉन्ग सेंटेंस। आगे चलते हैं।
आर्टिकल नंबर 210 देखो कहीं पे आर्टिकल नंबर 210 में कहीं पे ओनली लिखा हुआ ही नहीं है। देखो आर्टिकल नंबर 210 क्या कहता है, बिजनेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंडक्टेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश, ओनली लिखा हुआ है नहीं, किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। शर्त क्या है कि स्पीकर को आप बताइए, नोटिस दीजिए, एक्सेप्ट कर लिया, आप दीजिए भाषण। The Constitution of India provides for reasonable restriction on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that, क्या आप दिमाग में रख के जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लगाना है। तो द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफ गार्ड, ये आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड सोशल नीड्स आर नॉट बार, ये भी सही है। डायरेक्ट प्रिंसिपल कैन बी बाईपास, नहीं बाईपास कैसे करोगे आप। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। हु डिटरमिन्स क्वालिफिकेशन फॉर फाइनेंस कमीशन मेंबर, ठीक है। तो हु डिटरमिन द क्वालिफिकेशन फॉर फाइनेंस कमीशन मेंबर, ये तो पार्लियामेंट का काम है। देखो ऑप्शन में कभी भी इस तरीके की चीज़ें आ जाए, एक थंब रूल समझो, और उसमें ऑप्शन में अगर पार्लियामेंट रहे तो मैक्सिमम चांस पार्लियामेंट ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट से तो ये सब बड़ा नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो सही है। पार्लियामेंट का जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है तो इस सारा सेंटेंस को हम लोगों ने देखा कि समनिंग क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, कौन करता है इसको, हर एक चीज़ को हम लोगों ने आराम से पढ़ा है, ठीक है। किसी को डाउट है तो जाकर लेक्चर देख सकता है, PDF टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा हुआ है। द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेशन एंड सेशन, ये भी सही बात है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स हाउस, ये भी सही बात है। प्रोरोगेशन ऑफ सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एलोन, नहीं अफेक्टेड होगा, ठीक है। अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस एलोन, नहीं ये गलत बात है। आपको तो बात पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोरोगेशन जो लगाता है वो प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ द सेंटर, और उसके बाद गवर्नर इन द केस ऑफ द स्टेट। तो ये दोनों का काम है लगाना, प्रेसिडेंट को और गवर्नर का काम है लगाना सर। तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम है, ठीक है, ये करना काम। तो यहाँ पे एलोन, लीडर ऑफ द हाउस एलोन, क्या क्या कहानी थी, ये गलत सेंटेंस है। तो ओनली 4 जो है वो सही होगा, क्योंकि नॉट ट्रू ढूंढना है। तो ये तीनों सही है, सिर्फ चौथा वाला ट्रू नहीं है, तो नॉट ट्रू ही आंसर होगा हमारा, जो कि ओनली 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है पंचायत को कौन देखता है, हम लोगों ने देखा है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, कितना बार हम लोगों ने पढ़ा इसको, ठीक है। पंचायती राज में भी और उसमें भी, म्यूनसिपैलिटीज़ में भी। आंसर डी होगा, फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नर। आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हेल्प्स इन, किस चीज़ में हेल्प करता है आत्मनिर्भर भारत में, यहाँ से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड एक्सपोर्ट, इस तरीके के आंसर में सब सही होता है, ठीक है। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक, ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज, पंचायती राज का मेन पर्पस क्या है, डेवलपमेंट में सबको पार्टिसिपेट करवाना। टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करवाना मेन काम है पंचायती राज का। आगे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेंसर मोशन के बारे में क्या ट्रू है, देखते हैं क्या है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेंशन द रीजन इन दिस मोशन, ठीक है, जो ये गलत है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो ये तो सही है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए होता है, ये होता है फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है, मेजोरिटी टेस्ट होता है उसमें, ठीक है। जो पार्टी जिसका गवर्नमेंट होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा सर। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास करना है कि मेजोरिटी है या नहीं गवर्नमेंट का, इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाता है। तो ये तो मेजोरिटी से रिलेटेड हो गया, लेकिन सेंसर मोशन किसी मैटर के लिए लाया जाता है, ठीक है, किसी मुद्दे को उठाने के लिए लाया जाता है सेंसर मोशन। तो ये तो डिफरेंस है, ये तो बात सही है। आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नो, ये तो गलत है। परमिशन ऑफ द हाउस इज़ नॉट इसेंशियल टू, देखो ये ऑटोमेटिक ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी मोशन के लिए जो है वो वहाँ के जो स्पीकर है तो उससे परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं, उसको नोटिस देना पड़ेगा कि नहीं, कि अब ऐसे ही मोशन आप
शुरू हो जाओगे, कोई रूल रेगुलेशन है या नहीं है। तो परमिशन ऑफ द हॉर्स इज नॉट इसेंशियल टू प्रेजेंट इट, तो इसेंशियल है सर, सेंसर मोशन को प्रेजेंट करने के लिए तो इसेंशियल है। तो ये सेंटेंस तो हो गया गलत, ठीक है, ये भी सेंटेंस है गलत, ये भी सेंटेंस है गलत, ये हो गया सही। परमिशन तो चाहिए लेकिन यहाँ पे परमिशन नहीं लिख रहा तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये हाई कोर्ट भी देखती है और सुप्रीम कोर्ट भी देखती है। डिस्प्यूट एमंग द स्टेट, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये भी। और ओरिजिनल जुरिडिक्शन का कहानी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेनली कौन देखता है भैया, सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन इसलिए तो कहा जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात है। पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 इन HCl सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली, लॉग वाला वैल्यू लगा देना है, 1 आ जाएगा आंसर, सिंपल सी बात है। ठीक है, H प्लस आयन 1 रख देना है, पीएच वैल्यू 1 आ जाएगा। विच इज़ नोन एज नाइट ग्लोइंग पिगमेंट, देखो ये स्ट्रॉन्टियम वाला ढूंढना है भैया, यही है कहानी। यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट, सी इज द राइट आंसर। ये कहानी इस तरीके से जो एल्यूमिनेट करता है ये। मटेरियल यूज फॉर द स्मार्ट फिल्म, देखो ये टीन वाला कहानी है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, जिंक क्लोराइड नहीं, इंडियम टीन ऑक्साइड। अब देखो स्मार्टफोन में भी जो मटेरियल यूज होता है फिल्म में, ठीक है, स्क्रीन वाला कहानी, स्क्रीन गार्ड जो रहता है वो क्या होता है, इंडियम टीन ऑक्साइड ही होता है वो। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी दे दी है, अगली बार अगर मोबाइल से पूछ दिया तो आंसर सही होना चाहिए। इस बार भी सही होगा आप लोग का। मेटल कंपाउंड यूज फॉर दी कार्सिनोमा ट्रीटमेंट, तो कार्सिनोमा ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेटल कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं आप सोचो, सेंटेंस एरर कैसे है। यहाँ पे लिख रहा है मेटल कंपाउंड, आप आंसर में दे रहे हो सिर्फ मेटल, तो कंप्रोमाइज फिर से। आयरन बिल्कुल भी नहीं, क्रोमियम नहीं, क्लोरीन भी नहीं, प्लेटिनम। अब क्यों प्लेटिनम, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ढूंढना है जो कि प्लेटिनम है। आगे चलते हैं। प्लेटिनम बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स लाइक दी सिस प्लाटीन, या ये क्या कहते हैं उसको, कार्बो प्लेटिन एंड द ऑक्सेली प्लेटिन आर वाइडली यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट। प्लेटिनम वाज द first metal effectively utilized for the cancer therapy. These compounds interfere with the DNA replication in cancer cells leading to their death. सिंपल सी बात है। कंपाउंड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, देखो ये कहेंगे तो ये भले ही एक लाइन का है लेकिन ये डिफ़िकल्ट में डाल दो इसको, एक लाइन का भले ही लेकिन उधर कोई सोचता नहीं है। ठीक है, लेवेनोगेस्ट्रेल इज द राइट आंसर। अब हर एक सवाल बनाना भी तो नहीं होता, 20 सवाल तो ऑटोमेटिक आपको छोड़ के आना था। वाई ऑयल इज नॉट स्टोर इन द गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट, प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड, सही है। रिड्यूस क्वालिटी, ये भी सही है। कोरोजन ऑब्जर्व, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। विच कंपाउंड यूज फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्टेन रेटिंग, अब ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, टेट्राइथाइल लेड। फुल फॉर्म ऑफ द PHVB, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो हार्मोन आर सिक्रेटेड बाई, अब देखो इसमें 2 ऑप्शन सही है। एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सही है, यूनिवर्सल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी तो करता है। सर ये डॉट जब लगा तो गूगल पे सर्च करके देखिए क्या कहानी है, क्योंकि भैया एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन ये सब वहीं से तो एक सेक्रेट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से तो होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, वी कांट नेगलेक्ट इट। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, बोथ सीक्रेट हार्मोन्स। तो अब क्या आंसर देता है BPSC, अब BPSC ही जाने, नन होगा नहीं। अरे मोर देन 1 ऑफ द अबव लिख लेते, एक कॉमन सेंस की बात थी, मोर देन 1 ऑफ द अबव लिख लेते। ठीक, आप भी सर्च करोगे तो यही कहानी आएगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड पर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दोनों सेक्रेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंट्रैक्शन बिटवीन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन वायरस,
तो ये क्या कहते हैं उसको, हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस और ह्यूमन वायरस। अब इसमें भी दो आंसर हैं, एक तो है भाई ये पैरासिटिज्म और दूसरा एंडो पैरासिटिज्म। जब पैरासिटिज्म आंसर होगा तो एंडो पैरासिटिज्म क्यों नहीं होगा, पैरासिटिज्म तो यहीं पे कहानी है। तो इसमें भी दो ऑप्शन है, लेकिन अब देखते हैं कि बीपीएससी क्या आंसर देता है। Which class of immunoglobulin is the first to produce in the response of the infection, IgM? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, एनसीईआरटी का सीधा लाइन उठाया हुआ है, ठीक है। लिपिड्स एंड प्रोटीन इन वेरिंग कॉम्बिनेशन विद अ स्पेसिफिक ईच स्पेसिफिक सेल टाइप एंड द ऑर्गेनल्स। ये एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, ये मारो आंसर। विच इज नॉन सेंस कोडॉन, ठीक है, UAA। स्पेसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंट का सवाल पूछे, इंडेंजर्ड स्पेसीज। विच इज खरीफ क्रॉप, देखो ऐसा सवाल जो कंट्रोवर्शियल होता है इसलिए क्योंकि अब वो ज़माना रहा नहीं कि ये सिर्फ खरीफ क्रॉप ही रहा और ये सिर्फ रबी क्रॉप ही रहा। अगर ओवरऑल इंडिया के बारे में बात करें तो भैया शुगर केन इसको मारोगे तो शुगर केन रबी क्रॉप भी है, कहीं कहीं जो है वो ठंड में भी काटा जाता है, कहीं गर्मी में भी काटा जाता है, तो ये दोनों में आएगा। लेकिन अब जनरली बात करें तो अब शुगर केन के पास ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है। लेकिन इस तरीके का सवाल अब पूछना नहीं चाहिए। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो जाइलम के बारे में हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। किस लिए, जाइलम से जल, जल से वाटर, वाटर कंडक्ट करने के लिए, वाटर के साथ मिनरल कंडक्ट करने के लिए। ढूंढ लो ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, इसके लिए तो फ्लोएम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स इज द राइट आंसर। ये सब क्लास में किया हुआ सवाल है, हर एक का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, एगलर एंड प्रांट। अभी सब डिफिकल्ट सवाल में से इधर कोई सोचेगा नहीं। द पार्ट विच वी ईट इन द मैंगो इज, ये मेसोकार्प, ये सही सवाल है, सिंपल है। ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन द 16 सितंबर। माइकोरीजल एसोसिएशन, द एडवांटेज फॉर प्लांट इज प्रोटेक्शन, फूड, A and B, इंक्रीज मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, डी इज द राइट आंसर। Which Indian leader first used the safety valve theory to attack the moderates in the Congress? तो कांग्रेस में जो मॉडरेट्स है उसको अटैक करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन, ये हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी सवाल आया पॉलिटी का सब क्लास में किया हुआ सवाल है, ठीक है। एक बार अगर ढूंढ के अगर स्क्रीनशॉट डाल दे तो सारा का सारा सवाल जो वो मिल जाएगा, एक भी सवाल इधर उधर नहीं। अभी देखो ये जब कांग्रेस जब हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज़ को हम लोगों ने देखा है कि भैया सेफ्टी वाल्व थ्योरी सबसे पहले कौन यूज़ किया था, लाला लाजपत राय ने दिया था कि भाई ये तो सेफ्टी वाल्व है, मॉडरेट के लिए बोला गया था, ये अगेंस्ट द मॉडरेट। एट विच वाइसराय वाज द बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ द एंट्री ऑफ द इनटू दिल्ली, लॉर्ड हार्डिंग, किया हुआ क्लास में सवाल है, ये बाहर से नहीं है, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, क्लास में किया हुआ है। हु गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम द प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया 1911, ये क्लास में नहीं किया, ईमानदारी से बात है कि क्लास में नहीं किया, उधर कोई सोचता भी तो नहीं है। इधर 1911 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का प्रोफेसर कौन बना, ये सवाल क्यों पूछना है। हरदयाल ऐसे मारो, ठीक है, अब नेट पे तो हरदयाल ही मिल रहा है, लेकिन इसमें भी कंट्रोवर्सी निकाल रहे हैं लोग। आगे चलते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म, हु इनकरेज्ड मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, थियोडर बेक, ये जो है वो इंक्रीज किया था। द यंग इंडिया एंड नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट, सॉरी महात्मा गांधी, यंग इंडिया है महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट जाएगा। Which commission accentuate the discontent in all the political groups and parties for not associating any Indian member in it, क्लास में किया हुआ, पॉलिटी में भी किया हम लोगों ने, ठीक है, साइमन कमीशन, और ये सवाल भी क्लास का ही किया हुआ है। आगे चलते हैं। Who assumed the command of the Indian National Army and gave famous slogan, चलो दिल्ली, क्लास में किया हुआ सवाल है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का सारा सवाल मेरे माइंड मैप नोट से आया है, ठीक है, मतलब माइंड मैप नोट्स से कर लो या माइंड मैप का जो क्लास चलवाए थे, ठीक है, उससे ये पॉलिटी का, हिस्ट्री का सारा सवाल उसी से आया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
वी शैल इधर फ्री इंडिया और डाई, ये 1942 के टाइम में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने दिया था, पढ़ा हुआ सवाल है, क्लास का है। हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट, मिस्टर अली जिन्ना। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द इंडिया इंटू 2 डोमिनियन स्टेटस, क्लास में किया हुआ सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, आप ऐसे भी मार दोगे। विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ द होम रूल लीग, एक्टिविटीज ऑफ द होम रूल लीग को क्या स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए गांधी जी की तरफ मत जाओ। एनी बेसेंट, गांधी जी भी तो 1918 में आए थे, ठीक है, लेकिन कहानी क्या है कि भैया यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया कि स्ट्रेंथ द एक्टिविटीज ऑफ द होम रूल लीग, तो होम रूल लीग के रिगार्डिंग आपको बताना है, तो एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। चंपारण एग्रेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन दी, अब देखो इंडियन गवर्नमेंट राजेंद्र प्रसाद, इंडियन गवर्नमेंट कुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, इंडियन गवर्नमेंट गांधी जी, इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जगह अगर बिहार गवर्नमेंट यूज़ किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, आपको पता, सहजानंद सरस्वती, क्लास में किया हुआ है ये। हु वॉज मर्डर वाइल होस्टिंग नेशनल फ्लैग अंडर दी विक्रम पुलिस स्टेशन, ये क्लास में नहीं किया हुआ, सिंपल सी बात है, जो साफ बात है वो साफ साफ बात करेंगे, ये क्लास में नहीं किया हुआ। अब उस तरफ कोई सोचेगा भी नहीं, ठीक है, और कुछ सवाल ऐसा आता है जो आपको छोड़ के आना है, क्योंकि आप भी उधर नहीं सोचोगे। रघुनाथ सिंह, अब देखो रघुनाथ सिंह गोराखरी, तो यहाँ पे सिंह दिया हुआ है, लेकिन सर्च करोगे तो आपको शर्मा मिलेगा। अब ये एक अलग मसला है, आओ ऑप्शन कोई नहीं है इसमें से, तो अब ओवरऑल सिंह को हटा दो, शर्मा ही मान के चलो, तो आंसर ये हो जाएगा। सर्च करोगे तो यहाँ पे शर्मा मिल रहा है, ठीक है, रघुनाथ शर्मा ऑफ दी गोरखारी, रघुनाथ सिंह नहीं, शर्मा, ही वॉज द मार्टियर किलिंग वाइल द होस्टिंग फ्लैग अंडर विक्रम पुलिस स्टेशन, अंडर विक्रम पुलिस स्टेशन। आगे चलते हैं। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार इन मार्च 1931, क्या बनाता है सेंटेंस, समझ में नहीं आ रहा बात की। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार इन मार्च 1939, बिकम, ऑलरेडी ही वॉज मिनिस्टर, तो श्री कृष्ण जी जो थे वो ऑलरेडी मिनिस्टर थे, तो बिकम का क्या मतलब हुआ, मार्च में तो ऑलरेडी मिनिस्टर थे वो। आगे चलते हैं। मैच लिस्ट टू, अब मैच करता है, ठीक है, एक है भैया, क्या पता है इसमें से, हम लोग को पता ही है, प्रतिष्ठान कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र में, तो डी का चौथा, डी का पहला, ये खत्म करते, डी का पहला ये है, डी का पहला ये है, ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा हो गया ऑटोमेटिक, यानी कि ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा वेस्ट बंगाल जाएगा ये, ठीक है, इसको वेस्ट बंगाल पहुंचा दो, इसको यहाँ पहुंचा दो। अब पर गीमर जाएगा गुजरात के पास और प्रदेश जाएगा आसम के पास, तो सी का दूसरा कौन है, ये है, तो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ऋग्वेदिक पीरियड, से कोई रिलेटेड नहीं है। अपाल है, ठीक है, घोषल है, और ये विश्वरा है, गार्गी नहीं है। अब मैच करना है, देखो चोला, अब ये क्लास में किया हुआ सवाल है, ठीक है, चोला एम्पायर जब पढ़ाए थे तो उसमें साफ साफ जोर दिए थे कि राजेंद्र चोला जो है गंगाई कोंडा चोलम पूरम की जो है लेक, ये चोला गंगम लेक जो है बनाता है, तो यूज़ करता है किसको, बे ऑफ बंगाल को एज ए लेक, तो उसको क्या नाम दिया गया था, चोला गंगम लेक, तो राजेंद्र चोला इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ए का हो गया तीसरा, तो ए का तीसरा ढूंढूं, अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं भैया। अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म मोहम्मद असेंबली ऑफ प्रयाग और सुदर्शन लेक जाएगा इनके साथ, ठीक है, अपॉइंटमेंट धर्म मोहम्मद जाएगा अशोका के साथ, और असेंबली इन प्रयाग जाएगा हर्षवर्धन के साथ। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड, तो ये ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक आंसर होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बहलोल लोदी जो है वो 38 साल तक आज गई, ये 31 साल तक, अब कहानी क्या पता नहीं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ही रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आगे चलते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज, अब ये देखो क्लास में किया हुआ सवाल है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, मौर्य पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर शुंग आएगा, यानी कि 2 होगा, 1 हो गया, उसके बाद आ जाएगा 4 और 3, सीधा राइट आंसर, यानी कि मौर्य के बाद शुंग, शुंग के बाद हो जाएगा कानो, उसके बाद कुषाण, तो सीधा राइट आंसर। क्लास में क्या हुआ सवाल है ये। अब तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास,
तुलसीदास के द्वारा कौन रिटन नहीं है, तो साहित्य लहरी ये तुलसीदास के द्वारा रिटन नहीं है। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा है। तुलसीदास रोट विनय पिटक गीतावली, और ये साहित्य लहरी नोट बाई हिम यानी सूरदास ने लिखा है। ये मैच लिस्ट विच लिस्ट टू थी काबुली बाग मॉस्क, 4 में जाएगा, बाबर है ये, ए का चौथा, सी द राइट आंसर, एक बार में निकल गया। 28 दिन का जोबड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, इलाहाबाद फोर्ट और इत्मादुद्दौला मॉस्क, नूरजहाँ जुंडा कहानी, ये इलाहाबाद फोर्ट अकबर। अब नूरजहाँ है, नूरजहाँ जुंडा ने बनाया तो अलग मैटर है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, सीधा सीधा सवाल है क्लास में से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब रामास्वामी नाइकर क्लास में किया हुआ सवाल है, जस्टिस पार्टी मूवमेंट का कहानी था। दयानंद सरस्वती क्लास में किया हुआ, सत्यार्थ प्रकाश। जेम्स अगस्ता की ये भी क्लास में किया हुआ, जो कि गलत है, ठीक है। बंगाल गैजेट था, पहला न्यूज़पेपर जो था। ज्योतिबा फुले ये भी क्लास में किया हुआ, सही है। तो गलत किया है जेम्स अगस्ता की कलकत्ता क्रॉनिकल मारा हुआ, जबकि बंगाल गैजेट होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसमें मिलाते हैं, ठीक है। बाबर और अब इधर दिया हुआ फादर, इधर दिया हुआ सन, तो बाबर का बेटा, ठीक है, कामरान था, ठीक है, कामरान है इसका आंसर होगा। हुमायूं, कामरान, एस्ट्रल वगैरह, तो 4 जो बेटा था। उसके बाद सिंपल सब में जो है वो डिस्प्यूट कर दिया जाता है टेरेटरी को। 4 बेटा होता बाबर का, उसमें से एक है कामरान, तो इसका बेटा हो गया ए का तीसरा। ए का तीसरा सिर्फ यही है, आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। अकबर का आपको पता है सलीम, शाहजहाँ का था खुसरो और जहांगीर का था मुराद, तो डी का चौथा, सी का दूसरा, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना, करेक्ट स्टेटमेंट को। आप देखो यहाँ फॉल्ट क्या क्या है। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन ऑफ 1938। त्रिपुरी सेशन होता है 1939 में, तो 1938 क्यों लिख रहे हो, ठीक है। हम जरा सा अगर OMR शीट में गलती कर देते हैं तो आप क्या करोगे कि उसको खारिज कर दोगे, ठीक है। लेकिन आप इतना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, तो ये क्या होना चाहिए, क्या खारिज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। फिर भी आगे चलते हैं। ही एस्केप्ड फ्रॉम द होम इंटरमेंट इन जनवरी 1941 इंडिया। इन अक्टूबर 43 में ही कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रोविजनल होना चाहिए, प्रोविंशियल लिखा जा रहा है, ठीक, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंगापुर। जब इसको टाइप कर रहे थे तो यहाँ पे प्रोविंशियल लिख दिए थे, ठीक है। फिर देखे कि अरे यार, ये तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है प्रोविंशियल, ये प्रोविंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोविजनल लिख दिए थे। फिर इसको करेक्ट किए कि यहाँ पे हो जो लिखा हो वही लिखो, सिंपल सी बात है। क्या लिखा हुआ था, प्रोविंशियल, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था प्रोविंशियल, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब टाइप कर रहे थे तो प्रोविजनल लिख दिए थे, जो कि सही था। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बना था, ठीक है। तो ये डॉट में ही है, देखते हैं क्या करता है BPSC। यहाँ पे तो 1939 होना चाहिए था, यहाँ पे प्रोविंशियल की जगह प्रोविजनल होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड से मार्क कर दिया, ठीक है, प्रोविजनल होना चाहिए था, वहाँ पे प्रोविंशियल है। फिर भी UPSC जो आंसर देगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखो ऐसा कोई सोचता नहीं है, ठीक है। ये सब डिफिकल्ट सवाल में छोड़ भी जाओ तो बेटर है। कौन सोचेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का आचार्य है या नहीं है, कोई उधर उस डायरेक्शन में नहीं सोचता है, ठीक है। शीलभद्र है भाई, कौटिल्य नहीं था, सिंपल से नागार्जुन है, ये भी है। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट को सजाना है। देखो तो क्या क्या हम लोग को पता है। साल भाई पता है 60 में बैटल वानीबाद 60 में पता है। साल भाई 84-84 के आसपास का कहानी होगा, ये टीपू सुल्तान हो जाएगा 99 में, सब 1700 का चल रहा है, ठीक है। तो एक तो 60 वाला पहले होगा, बैंडल वानी थर्ड होना चाहिए पहले, तो ये कैंसिल मामला, ये कैंसिल मामला। अब देखो 4 लास्ट में इसमें भी है, 4 लास्ट इसमें भी है, तो 4 कौन सा, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, तो 4 ही हटा दो। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया 1 और 2। तो उसके बाद 60 के बाद ये बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास के बाद थर्ड के बाद क्या होगा, थर्ड के बाद होगा 2, ये 75 वाला कहानी होगा, उसके बाद 84 में जाएगा, ठीक है। तो नंद किशोर हैंग्ड 75 में, ठीक है। 7 के बाद ये 75 और ये 82, 84 नहीं था 82 है, ठीक है। और ये 1799।
तो इस तरीके से कहानी है। बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में, नंद कुमार हैंग्ड 1775 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में और टीपू सुल्तान डेड 1799 में। Among the following newspaper of the बिहार which was the first one to get published। अब तो कितना खतरनाक कहानी है इसका। अखबार हिंद, पटना हरकरा और बिहार बंधु और बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड इन बिहार। हिंदी में बिहार बंधु। यहाँ पे स्पेसिफाई किया नहीं है कि हिंदी का बताओ कि इंग्लिश का बताओ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आंसर ये है पटना रखा, क्योंकि ये 55 में हुआ था शायद, 1855 के आसपास। लिस्ट है यहाँ पे देख लो। पटना हरकरा 1855 में, बिहार बंधु 1872 में और बिहार हेराल्ड 1875 में, अखबार हिंद 1910 में। तो आंसर होना चाहिए लॉजिकली ये। अब देखते हैं कि बीपीएससी आंसर क्या देता है। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद दस्ता आपको पता है जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1940 में श्याम नारायण सिंह और किसान सभा बिहार में सहजानंद सरस्वती। अब देख लो कौन कौन सा मैच कर रहा है। पहले हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र। एक का चौथा कौन सा है? तो ये खत्म कहानी, ये खत्म, एक का चौथा मिल गया। अब कोई एक भी बता देंगे तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि कोई और सेम नहीं है। तो आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, बी का पहला तो करेक्ट है भैया। तो बी का पहला, तो इसमें चल जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार 1940 में श्याम नारायण सिंह और किसान सभा बिहार में सहजानंद सरस्वती। अब ये था पूरा एनालिसिस, ठीक है, क्या करेक्ट था क्या करेक्ट नहीं था, और सेंटेंस एरर क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लेट हुआ सेशन आने में, लेकिन हर एक चीज़ को रिसर्च करके जो है आंसर जो है इसमें टाइप किया गया है। एक्सप्लेनेशन भी है, जो है पीडीएफ जो है वो डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर आप आराम से इसको देख लेना, मिला लेना। देखो मेंस का जो है क्लास शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मेंस का क्लास जो है वो शुरू होगा, यूट्यूब पे ही पढ़ाना है, ठीक है, यूट्यूब पे ही शुरू होगा कहानी, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे क्या क्या मेंस में आता है। पहले तो सारा एनालिसिस करेंगे, जो है 1-2 लेक्चर आएगा एनालिसिस का कि PYQ में जो है पेपर कैसा कैसा पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है कहानी, कैसे कैसे पढ़ना है, वो देखेंगे हम लोग। फिर एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मेंस का क्लास जल्दी शुरू हो जाएगा, तो मिलते हैं। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ का कहानी क्या है? देखो डिसाइडिंग फैक्टर ये कि किसी को अगर 80 से 85 के बीच में आ रहा है तो वो मेंस में लग जाए भैया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी पेपर नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हो इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आया था उल्टे डायरेक्शन में, जिधर कोई सोचता नहीं है। करंट अफेयर का 2013 का पूछ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। 2023 का पूछ रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। तो घुमा फिराकर बात ये करें कि 80 नंबर भी अगर आ रहा है आपका पीटी में, तो आप मान के चलो कि आपका पीटी हो सकता है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो मेंस के प्रिपरेशन में लग जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, मेंस में लग जाओ। एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेंस का, मेंस के पर्सपेक्टिव से एक एक टॉपिक को देखेंगे कैसे कैसे कंप्लीट करना है। पहले तो PYQ शेयर कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज कर लेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछा रहा है, कैसे कैसे लिखना है, हर एक चीज़ को देखेंगे। और 72 BPSC के PT का भी क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे, सब यूट्यूब पे ही चलेगा, कोई इधर उधर सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। मेंस के पहले तो पेपर एनालिसिस करेंगे, उसमें हम लोग मिलते हैं। देखो ये ऑथेंटिकेट सारा सोर्स था, ठीक है, और बहुत सारा सवाल जो हिस्ट्री का है और जो पॉलिटी का है, ठीक है, ये सब सवाल जो क्लास से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या करंट अफेयर का कुछ एविडेंस दिया, ठीक है, कुछ एविडेंस तो इसमें दिया गया, लेकिन बहुत सारा पेज अब उलट उलट कर कहाँ ढूंढने जाए। लेकिन क्वेश्चन जब बनाते हैं तो पता होता है कि ये जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्लास में। तो काफ़ी सवाल आया था, 2 महीने का जो प्रिपरेशन हम लोगों ने किया था उसमें से काफ़ी सवाल जो आया है 71 BPSC के PT वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेंस वाला भी हम लोग क्लास जो है शुरू करने वाले हैं। एक एक करके टॉपिक को देखेंगे, पहले सारा पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है, ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो अब फिर माइंड मैप के थ्रू जो है वो सारा कहानी शुरू होगा, किसका, मेंस वाला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब क्लास जैसे ही आएगा आप देखना शुरू कर देना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मेंस का लेक्चर अपलोड करेंगे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। 72 बीपीएससी का जो है वो पीटी का भी क्लास चला देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते रहेंगे ताकि ज़्यादा लास्ट में बोझ ना पड़े। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।